Hello students, welcome to Vidya Sarita Academy. So today we are going to study about the types of proteins कि proteins कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ पर एक्चुअली आपको प्रोटीन्स ना इसके टाइप्स दो लेवल्स पे हम स्टडी करेंगे। एक तो मॉलिक्यूलर शेप्स कि देखो कि कैसे अलग अलग मॉलिक्यूलर शेप्स के बेसिस पे प्रोटीन को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, और दूसरा जो टाइप का हम प्रोटीन यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं वो ये है कि जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है प्रोटीन का, वो प्रोटीन का शेप या स्ट्रक्चर चार अलग अलग लेवल्स पे समझा जाता है। वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं वो टॉपिक समझा रहा हूँगा, लेकिन पहले हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप्स। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोटीन्स, टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। तो इसके बेसिस पे प्रोटीन्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। कौन से? पहले प्रकार का जो प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। अब यहां पर आप देखिए, ये जो फाइब्रस प्रोटीन है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि फाइबर जैसा। अभी आप सोच रहे होंगे सर फाइबर जैसा फीलिंग नहीं आ रहा है। देखो, आप लोग नूडल्स तो डेफिनेटली देखे ही होंगे, तो वो जो नूडल्स होते हैं ना, नूडल्स कैसे रहते हैं, एक एक लंबा लंबा एक ये रहता है, फाइबर जैसा बोल सकते हैं। तो वैसा यहां पर बोला गया है फाइबरस प्रोटीन। तो ये फाइबरस प्रोटीन का जो शेप है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है इस प्रोटीन का, वो प्रोटीन आपका लंबे लंबे फाइबर जैसा होता है। तो हम लिखते हैं कि फाइबरस प्रोटीन का जो शेप या स्ट्रक्चर कैसा होता है, लंबे लंबे फाइबर्स जैसा। तो लाइक लॉन्ग फाइबर्स है ना, लॉन्ग फाइबर जैसे इसका शेप या स्ट्रक्चर होता है। अभी यहां पर हम देखते हैं कि ये जो फाइबरस प्रोटीन है, ये फाइबरस प्रोटीन का एग्जांपल्स क्या है। फाइबरस प्रोटीन के एग्जांपल में आपको याद रखना है कि केराटिन और मायोसिन, दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ दिस फाइबरस प्रोटीन। अभी ये जो केराटिन है, ये केराटिन आपको कहां मिलेगा? जो बाल होते हैं, हेयर, उसमें ये केराटिन करके प्रोटीन मिलता है। अब देखते होंगे कि वैसे तो हेयर में कुछ लाइफ होता नहीं है, बट वो फिर भी ग्रो करता है ना। वो क्यों ग्रो करता है? क्योंकि उसके अंदर फाइबरस प्रोटीन होता है। यस, और यहां पर हम लिखते हैं कि केराटिन इज फाउंड इन द हेयर, हेयर में पाया जाता है, सिल्क में भी पाया जाता है, और कहां पाया जाता है? वुल में भी पाया जाता है। इस केराटिन को हम देखते हैं। अच्छा, ये जो मायोसिन है, ये जो प्रोटीन है, मायोसिन नाम का जो प्रोटीन है, ये पाया जाता है मसल्स में। याद रखना कि ये जो मायोसिन नाम का प्रोटीन है वो पाया जाएगा आपको मसल्स में। अच्छा, ये जो तीसरा चीज आपको याद रखना है फाइबरस प्रोटीन के बारे में, कि फाइबरस प्रोटीन को अगर आप पानी में डुबाते हो तो ये पानी के अंदर घुलता नहीं है, यानी कि ये इनसोल्यूबल है। किसके अंदर? वाटर के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं कि फाइबरस प्रोटीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ये चीज आपको याद रखना है कि दिस इज ए इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, आपको ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं फाइबरस प्रोटीन्स को लेकर। अच्छा, दूसरे प्रकार का जो प्रोटीन हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं वो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो अभी देखो, नाम में आपको एक वर्ड यहां पर दिख रहा होगा, और वो वर्ड क्या है? ग्लोब्यूलर। अब इस ग्लोब्यूलर को अगर हम छोटा करेंगे तो आपको एक बहुत ही सुना सुना हुआ नाम मिलेगा, और वो क्या है? ग्लोब्यूल्स। अच्छा, क्या आपने ग्लोब्यूल्स करके सुना है? क्या होता है ये नाम? देखो बच्चों, ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है कुछ स्फेरिकल शेप जैसा। जब आप देखते होंगे कि बाल होते हैं, सपोज कि लंबे लंबे हेयर्स हैं, और बहुत सारे लंबे लंबे हेयर्स हैं, और उनको हम एक जगह पर इकट्ठा कर दे रहे हैं, तो क्या होता है? वो लंबे लंबे धागे या हेयर्स एक दूसरे के ऊपर वाउंड हो जाते हैं, कॉइल्ड हो जाते हैं, और कॉइल्ड होने के बाद एक स्पेरिकल जैसा शेप ले लेते हैं। होता है कि नहीं? आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो हम यहां पर जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात कर रहे हैं वो कुछ वैसा ही शेप जैसा आपको दिखेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन आर स्पेरिकल इन शेप। पहला चीज आपको ये याद रखना है इसके शेप को लेकर कि ये स्पेरिकल होता है अपने शेप में। अब स्पेरिकल इन शेप क्यों आया? क्योंकि फाइबर्स गेट
coiled around each other to give this spherical shape। तो ये याद रहेगा आप लोगों को, गुड। अभी दूसरा चीज आपको यहां पर याद रखना है एग्जाम्पल्स, कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ग्लोबुलर प्रोटीन का जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन, ये आपको याद रखना है, एल्ब्यूमिन होता है। अभी एल्ब्यूमिन कहाँ पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। चलो अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो होता है इंसुलिन। हम देखते हैं कि ये इंसुलिन भी एक तरह का प्रोटीन है, और वो कैसा होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, याद रहेगा। तो एक हो गया स्फेरिकल इन शेप, दिस इज एल्ब्यूमिन एंड इंसुलिन, टू आर द एग्जांपल्स। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या याद रखना है, देखो फाइब्रस प्रोटीन था इनसोल्यूबल, तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या हो जाएगा, सोल्यूबल। सो हम यहां पर याद रखेंगे कि ग्लोबुलर प्रोटीन इज सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर ये सोल्यूबल होता है। तो हमने इस वाले वीडियो में देखा कि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और हमने एक एक करके इसके शॉर्ट पॉइंट्स को याद किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड देयर शेप कैसे हम उस प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं। थैंक यू।